नमस्कार, मैं ओमकार पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। आज एक बार फिर हम हाज़िर हैं लाइव के इस ख़ास सेशन में और आज हम फिर से जानेंगे कि आज कौन-कौन से स्टॉक्स जो है चर्चा में रहने वाले हैं, मार्केट का क्या सेंटीमेंट है और कहाँ आज जो है पैसा बनेगा, कहाँ निवेश आज बेहतर रहेगा। तो हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। गुड मॉर्निंग। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज की स्टॉक रिकमेंडेशन क्या रहने वाली है मैम? सीधा स्टॉक से शुरुआत आज। ओके, आज के लिए जो कल स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया था विक्रम सोलार, दैट वर्क हुँ, वेरी वेल। मेरे ख्याल से इंट्राडे में वो 15% प्लस पे क्लोज हुआ था। बिल्कुल। तो जी आज मैम। भी अगर हम देखें तो विक्रम सोलार पर भी आज भी नजर बना के रख सकते हैं, आई मीन टू से। एंड हुँ, दूसरा काउंटर जो आपको ध्यान में रख लेना चाहिए, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन है उसमें जगह, इट इज एजिस लॉजिस्टिक्स। तो आज हुँ, अभी के टाइम पर जब हम बात कर रहे हैं 9:45, तो 5% अप है, 1352 का भाव है। तो यहाँ से हुँ, एक अपसाइड थोड़ी और दिखती है, जो कि इसको 1420 से लेकर के 1470 तक लेके जा सकते हैं विद इन बाई फ्राइडे, बहुत अग्रेसिव हुँ, अगर हम व्यू भी रखें तो। और इसमें जो हुँ। स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका 1260 का मेंटेन करना चाहिए। बाकी विक्रम सोलारी एज इट इज होल्ड करिए, अभी इसमें और अपसाइड बची हुई है, आ सकता है। 160 एसएल रखे होंगे मैम इसमें, किसमें? विक्रम सोलार में? विक्रम सोलर में 160 नहीं, स्टॉप लॉस अलग था, एक सेकेंड। 160 नहीं, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका जाएगा जो कल बाय कर चुके हैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली, जो आज इसको बाय करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर आपका हुँ, स्टॉप लॉस होगा 150 का, तो पहले 1 135 था। हाँ, हाँ, हाँ। अब यहाँ से जो टारगेट है आपका वो 200 होगा। आज है इसमें गुंजाइश, 200 का पहला टारगेट, फिर 215 का दूसरा टारगेट। तो विक्रम सोलार में आज भी व्यू है बाइंग का ही। जी, दूसरा है आपका एजिस लॉजिस्टिक्स, तो उसको एजिस थोड़ा। लॉजिस्टिक्स। जी। मैम, आज जो है निफ्टी गैप डाउन में खुला है मार्केट की हाँ ओपिनियन जी। में। तो एक जो सपोर्ट मतलब जो दिख रहा है मैम कि अभी तो जो है 200 24,200 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। क्या ये सपोर्ट आज टूटेगा क्या मैम? क्या लाइकली है, संभावना? लाइकली है कि आज हमको जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं 24,300 के नीचे हो रही है आज की क्लोजिंग। हुँ, अब हुँ, हुँ, टूट कर ये कितना गिरेगा, 2450 तक जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा तो हमने 24,050 टारगेट दिए थे, 24,200 और 24,050, जब निफ्टी आपका हुँ, 24,370-50 के रेंज में चल रहा था। तो पहला टारगेट हुँ, ऑलमोस्ट आज आ जाएगा, क्योंकि अभी जो लो बना है वो 24,220 का है। एंड लाइकली है हुँ, कि 24,200 इंट्राडे में, और संभव और जी, भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती है कि अगर ये नहीं रुका, लाइकली है रुकेगा हुँ, नहीं, तो एक बार 24,050 तक भी स्ट्रेच प्राइस हो सकता है। तो सेल के ट्रेड पर आप, सेल ऑन राइज के व्यू पर, हमने कल भी यही बोला था कि सेल ऑन राइज के व्यू पर आप इसमें डाउन साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। और ये टारगेट्स अगर आप चाहें तो बाय फ्राइडे तक स्ट्रेच करिए। आज ट्यूसडे है, तो चौबीस हुँ, दो हुँ, सौ तो ज्यादा जगह बची नहीं है। लेकिन अगला अगर आपको टारगेट फेस करना है जैसे कि 170 पॉइंट और, तो उसके लिए आपको बाय हुँ, फ्राइडे तक का प्लानिंग करना चाहिए। बट इसके अलावा मैं फिर से वही बात बोलूंगी, इंडेक्स से अच्छा ज्यादा क्लियर जो मूव है वो आपको स्टॉक्स में मिल रहा है। तो जी, इंडेक्स को सिर्फ आप इसलिए ट्रैक करिए कि इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ जैसा तो नहीं चल रहा है। वैसे भी आजकल तो इंडेक्स भी मैनेज होता है, 3 स्टॉक्स अगर मैनेज हो गए, रिलायंस, HDFC एंड आपके ICICI, तो पूरा इंडेक्स मैनेज हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट फिर भी आप कोशिश उन स्टॉक्स पर करिए जहां पर मूवमेंट बन रहा है। इसको सिर्फ बेंचमार्किंग के तौर पर ही रहने दीजिए फिलहाल, लेकिन थोड़ा प्रेशर रह सकता है, ये बात है। जी। मैम, मेरा एक सवाल था, एक आईपीओ से रिगार्डिंग सवाल था कि एक धूर्त हाँ जी। ट्रांसमिशन का आईपीओ अभी कल लिस्ट हुआ है, तो हाँ। लगभग 37% के आसपास का उसने रिटर्न दिया है। अभी हम्म। इसमें इसको जिन्होंने खरीदा था शुरुआती में, उनको क्या अभी इस पर होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल लेना चाहिए मैम? देखिए, मैंने कल जब लिस्टिंग हुई थी तो उसमें 30% 30 से 31% की रेंज पर बात हो रही थी, जब उस पर पहला रिएक्शन आफ्टर लिस्टिंग दिया है। और उसके बाद हुँ, टारगेट जो डिस्कस किए थे कि 1200 रुपए तक मिनिमम है, होल्ड करिए। तो जिन्होंने वो बात सुनी उनके लिए तो और इसमें स्ट्रेच आ चुका है। तो यू आर गेटिंग व्हाट यू नो जो आपने समझा उसके हिसाब से आपको मिल गया है। करीब करीब इट इज 42%, है ना।
तो जी। 30% पे बात हुई थी, तो कल से अब तक आपको और एक्स्ट्रा 12% मिल रहा है नाउ। हम्म। अब यहाँ से बहुत ही न्यूट्रल, क्योंकि मैंने कल बाइंग भी दे दिया था कि नहीं, यहाँ से एक बार आप बाय भी कर सकते हैं, तो वो 12% वहां भी मिला, वो 12% वहां भी मिला। अब यहाँ से आपकी जो हम्म। जर्नी होनी चाहिए बहुत ही स्ट्रिक्ट कन्विक्शन डिसिप्लिन वे में, अगर आप पोजीशन होल्ड करते हो करो, क्योंकि इसके बिजनेस में दम है। हमने जब आईपीओ रिव्यू किया था तो हमें बिजनेस बहुत पसंद आया था इनका, और उसी बिजनेस के लिए चलते हमने बोला था कि आप आईपीओ में अप्लाई करिए और होल्ड करेंगे तो ज्यादा बनेगा। अब 40% से ज्यादा बुरा नहीं होता, इट इज वेरी गुड। यहाँ पर मैं आपको हम्म। ट्रेनिंग की सलाह दूंगी। होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल होल्ड करिए, बट डोंट गो बियॉन्ड दिस लेवल जो अभी हम डिस्कस करेंगे। इट शुड बी एट 1140। क्यों ये नंबर है? क्योंकि आप देखिएगा कि ये नंबर इसके नीचे अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, तो टेक्निकली ये जी। प्राइस वाइज कैसे भी सेंटिमेंट एक्चुअली, जब आप प्राइस न्यू कंपनीज की बात करते हैं तो सेंटिमेंट मैटर करते हैं। तो हम्म। 1140 के नीचे यानी इसी प्राइस पर अपना स्टॉप लॉस लगाइए। अगर इसने यहाँ क्लोज किया तो निकल जाइएगा, अदरवाइज अपनी पोजीशन को अभी होल्ड करिए। कम से कम इतना तो भी कर लीजिए कि आधा तो बुक कर ले और आधे को 1140 पर ट्रेल कर लीजिए। और जो जो लोग सोच रहे हैं कि क्या अब बाय कर ले, अभी अब थोड़ा सा लेट है, अगर कोई बेहतर डिस्काउंट मिलता है तो बात करेंगे। बाकी जो फिलहाल के लिए टारगेट्स और बचे हुए हैं वो 1200 आ चुका है कल से अभी तक में ऑलरेडी। अब यहाँ से 1300-1400 रुपए तक की मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि बिजनेस में दम है, लेकिन ये फ्रेश रिस्क लेने लायक नहीं है। जी। अच्छा, और मैम एक आईपीओ और आज ये मिल्क मिस्टी का आईपीओ लिस्ट होने वाला है, वो हम्म, क्या लग रहा है कि क्या कितना कैसा रहेगा इसका स्कोप मैम? बढ़िया रहने वाला है मिल्क मिस्ट्री। मतलब आई ऑल्सो यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट, क्योंकि अगर मुझे घर में बेटी के लिए पिज्जा या कुछ बनाना होता है तो वो जो मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स या फिर चीज, कभी कभी ये दही, सो हम भी वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनका जो मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी हाई है एंड डेली कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स है, तो कहीं ना कहीं अमूल के बाद ये एक ऐसी कंपनी उभर रही है जो कि स्टोर्स पे अपनी जगह बना पा रही है। एंड अगर आप जी। स्टोर्स में अपनी जगह बना लेते हो तो आप वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं है वहां पर ज्यादा। तो एक साइड आपका अमूल है, कुछ एक दो ब्रांड्स हैं, और आपका मिस्टी मिल्क है। डेफिनेटली आपकी जो रेवेन्यू की पॉसिबिलिटीज है वो आगे रहेगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि फिलहाल तो उसको होल्ड टाइट करिए, क्योंकि इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं आपको अच्छे। आई मीन लिस्टिंग गेन पर बुक मत करिए, कोशिश करिए। और जी। अगर आप सेकेंडरी मार्केट पर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो लिस्टिंग प्राइस से नोट करिएगा, मतलब ये इट इज समथिंग यू गॉट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइस। ठीक है, किस तरह से चलता है वो। तो आप ये मूवमेंट जरूर ट्राई कर सकते हैं कि अगर लिस्टिंग जिस प्राइस पर हुई, क्योंकि वो प्रीमियम लिस्टिंग होने जा रही है, तो जो लिस्टिंग जिस प्राइस पर हुई है उसके बाद अगर 10%, मतलब दिस इज काइंड आई डू ट्रैक द थिंग्स, अगर आप उस चीज को नोट डाउन कर पाए तो शायद आपको हेल्प मिल जाएगी। तो लिस्टिंग प्राइस पर 10% ऊपर जाने के बाद अगर आपको 8-10% का डिस्काउंट आ रहा है तो वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज वो थोड़ा एक्सपेंसिव सौदा पड़ेगा आपको। तो वैसे जी। मैं रहूंगी कल वगैरह, मैं बता दूंगी, बट फिलहाल आप ये तो हम्म। होल्ड करके तो चल सकते हैं। इट इज लाइकली टू परफॉर्म इन सेकेंडरी मार्केट एज वेल। नंबर्स में विजिबिलिटी बहुत अच्छी है एंड ब्रांड बन रहा है ये ग्रेजुअली, सो होल्ड करिएगा। जी। मैम मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। ये हाँ जी। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया का स्टॉक जो है, ये अभी 20,300 के आसपास चल रहा है, क्या इसमें ये अच्छा है क्या? इसके ऑप्शंस अगर ट्राई किए जाए तो मैम। ऑप्शंस अगर आप इसके ट्राई कर रहे हैं तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि करंट मंथ में, पहले आपका सवाल पहला था अच्छा है क्या, हाँ। और मैं इस स्टॉक पर एक डिस्क्लोजर मुझे देना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ सेबी कंप्लायंस। हम्म। हम लोगों ने ये स्टॉक 7 मई को 15,600 पर, और उससे भी पहले हम्म। एक बार और, मतलब कई बार हमने 14,300 पर, उससे भी पहले करीब 12,000 पर अपने मेंबर्स को रिकमेंडेशन दी है। सो ये जस्ट हम्म। एक डिस्क्लोजर है, और समय मार्च में, मई में, फिर उससे भी पहले। तो ये तो डिस्क्लोजर हो गया। अब ये पूरा हमको मिल रहा है, हम ये बोल सकते हैं दैट हमारे मेंबर्स की अपॉर्चुनिटी ग्राब हुई है। अब यहाँ से जब आपकी जो अगली मूवमेंट है ये अगले महीने के लिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, व्हेन यू आर ट्राइंग इट इन ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी दिशा जी। और आपकी दशा दोनों ठीक होनी चाहिए, यानी टाइम और आपका डायरेक्शन दोनों ठीक होना चाहिए। तो टाइम नहीं है अभी आपके पास में, तो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाएगा। करीब थोड़ा सा हम्म। बोले तो लाइक, अगर आप अगले महीने के व्यू पर जा रहे हैं तो 22,000 की पॉसिबिलिटीज हैं।
तो अगले महीने के ऑप्शंस आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नॉट इन द करंट मंथ। करंट मंथ में आपका थीटा डीके होगा, आपको फायदा नहीं जाएगा। इंट्राडे में सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिया, सोलर इंडस्ट्री इंडिया, माफ करिएगा। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम सारी जानकारियां साझा की। समय की थोड़ी सी कमी है, इस वजह से हमें लाइव एंड करना पड़ेगा। कल पुनः जुड़ेंगे एक बार फिर से, मैं और फिर नए स्टॉक्स के बारे में पहले थोड़ी चर्चा करेंगे। जी, और इसके साथ में मेरा डिस्क्लोजर भी शेयर कर देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब बिल्कुल। स्टॉक की बात होती है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी स्टॉक्स पर अभी हमने बातचीत की है, सोलर इंडस्ट्रीज, सो मैंने डिस्क्लोजर दे दिया कि हमने मेंबर्स को रिकमेंडेशन ऑलरेडी दी है मेनी टाइम्स। एंड आज भी हमने विक्रम सोलार के ऊपर बात किया, सो पब्लिकली वी हैव रिकमेंडेड दिस स्टॉक। वन मोर स्टॉक जो भी हमने बात किया, सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। Trading and investment both are subject to market risk. Whatever decision you are making, make sure you are discussing it with your financial advisor and आपके रिस्क appetite को ध्यान में रख के करो। जो भी डिसीजन ले, फास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो, हर बार रिपीट होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सो जो भी सौदा करें ध्यान से। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आपको एक जानकारी साझा कर दूं कि हमारे द्वारा जो भी स्टॉक्स बताए जाते हैं, इनमें किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आप एक बार अपने एडवाइजर से सलाह दें। शेयर मार्केट वित्तीय जोखिमों के अधीन होता है, तो इसमें रिस्क होता है मनी लूज करने का। तो बेहतर होगा कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद, और इसके अलावा अपने एडवाइजर से किसी भी निवेश से पहले सलाह जरूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और लाइव में।